सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुपिटर वैगन्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई दिखी थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का परफॉर्मेंस आज के दिन नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा था। और परफॉर्मेंस की अगर हम रीज़न की बात करें तो वो भी एक काफ़ी कमाल का है। अब देखो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो एक टाइम पे जुपिटर वैगन्स में करीब 15% की तेज़ी देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीज़न है कंपनी के प्रोमोटर का नाम आप खुद से पढ़ लो भाई, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट ठीक है। चलो एग्जैक्ट खबर क्या है उस पर आते हैं। तो देखो दोस्तों, कंपनी के प्रोमोटर ने कंपनी के एडिशनल स्टेक एक्वायर किया है, जिसके लिए उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 135 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर एडिशनल मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब आप कंपनी के प्रोमोटर के होल्डिंग को देखोगे तो प्रोमोटर के होल्डिंग्स आपको देखने को अभी मिलते हैं, यानी कि 68% स्टेक प्रोमोटर ओन कर रखी है। अब इसमें और स्टेक प्रोमोटर ने इंक्रीज़ किया है, और वही न्यूज़ अभी हमें सुनने को मिली है जुपिटर वैगन्स में। और ये एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के जो कॉन्फिडेंस होते हैं उसको उन्होंने इंक्रीज़ करने का काम किया है। पहले जुपिटर वैगन्स की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रह रही थी, आप सभी को पता ही है। अब ऐसे टाइम पे कंपनी के प्रोमोटर मान लो कंपनी के स्टेक्स को बाई करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शेयर होल्डर कंपनी के होंगे उनके मन में एक कन्विक्शन जाएगा कि कंपनी के प्रोमोटर अगर स्टेक एक्वायर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी में कुछ बड़ा होगा। इसी वजह से आज के दिन कंपनी की परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और 135 करोड़ रुपए जो उन्होंने इन्वेस्ट किया एडिशनल स्टेक एक्वायर करने के लिए, उसमें उन्होंने कितने स्टेक एक्वायर किया उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि टोटल जो इन्होंने एक्वायर किया है वो लगभग 28,72,340 इक्विटी शेयर्स हैं। और अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में तो वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, 135 करोड़ रुपए टोटल इन्वेस्ट इन्होंने किया है। और अभी के टाइम पे देखोगे तो इनका जो टोटल स्टेक है इस कंपनी में जिसकी बात हो रही है, मतलब जो प्रमोटर की, वो 18.69% है। और ये स्टेक एक्वायर करने के बाद उनका नंबर 19.24% तक चला जाएगा। अब 19.24% को सिंपली आप माइनस कर दो इससे 18.69% से, जो बचेगा तो आप समझ लो उतना परसेंट स्टेक उन्होंने एक्वायर किया है जुपिटर वैगन्स का 135 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन जुपिटर वैगन्स में इम्प्लीमेंट हुई थी, इसी वजह से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। तो तेज़ी के रीजंस आई होप आपको समझ आ गए होंगे। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम वीबीएल की बात करें तो आज के दिन वीबीएल की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का रीज़न था कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और न्यूज़ की वजह से आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब एग्जैक्ट सभी चीज़ों को डिटेल में समझो। अब देखो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो वीबीएल फोकस में इसलिए थी क्योंकि कंपनी ने एक मेजर एक्विजिशंस किया है ट्विज़ा नाम की कंपनी का, जिसका प्रेजेंस हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। इसका 100% स्टेक वीबीएल ने एक्वायर करने के लिए अप्रूवल दे दी है, और ये चीज़ की वजह से सेंटिमेंट वीबीएल का जो है आज के दिन हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। साथ में जो ब्रोकरेज हाउस हैं लाइक सिटी की बात करें या फिर एमके ग्लोबल की बात करें, उनकी भी कॉमेंट्री आज के दिन हमें अच्छी देखने को मिली थी। इस वजह से सेंटिमेंट में एक बूस्ट मिला और कंपनी की परफॉर्मेंस भी हमें आज के दिन अच्छी देखने को मिली थी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, और एक चीज़ जो बताऊंगा मैं आपको वो आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा। अब देखो दोस्तों,
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया है कि साउथ अफ्रीका बेस्ड जो कंपनी है ट्विट्सा, उसको 100% स्टेक एक्वायर कर लेना है और 1119 करोड़ रुपए इसके लिए कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। चलो ठीक है, अब ट्विट्सा को अगर वो एक्वायर कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्टली तो वो एक्वायर नहीं कर रही होगी, अपनी सब्सिडरी के थ्रू एक्वायर कर रही होगी। और सब्सिडरी का नाम क्या है? वेबको, जिसको भी इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है। तो साउथ अफ्रीका में कंपनी का प्रेजेंस पहले के मुकाबले और भी स्ट्रांग हो रहा है, ये चीज़ हमें क्लियर पता चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्विट्सा का प्रेजेंस हमें साउथ अफ्रीका में कैसा देखने को मिलता है। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलता है ट्विट्सा का 2025 के फाइनेंशियल ईयर का। 71 मिलियन केसेस सॉफ्टवेयर का कंपनी ने सेल किया था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, और कंपनी ने टर्नओवर रिपोर्ट किया था 1689 ZAR, 689 मिलियन ZAR है, ठीक है। अगर इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 9019 करोड़ यहाँ पर मेंशन किया गया है इकोनॉमिक टाइम के आर्टिकल में, बट ये 9019 करोड़ नहीं है, ये 9019 मिलियन है। इसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो, सॉरी रुपीज़ में नहीं, अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो 901 करोड़ हमें देखने को मिलता है। तो एक चीज़ नोट करो, 901 करोड़ का रेवेन्यू अगर इन्होंने रिपोर्ट किया है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, और उसको इस कंपनी ने एक्वायर अगर किया है मान लो 1119 करोड़ में, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़बरदस्त डील है, क्योंकि रेवेन्यू के कई मल्टीपल्स में कंपनी को एक्वायर किया जाता है, बट रेवेन्यू की 1 टाइम मल्टीपल भी आपको देखने को नहीं मिल रही है, या 2 टाइम्स भी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी वैल्यू पे ये डील कंपनी ने क्रैक किया है, जो कि कंपनी के प्रेजेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। वेबको 2000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू रिपोर्ट करती है, ट्विट्सा 900 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। और इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, वीबेल के जो नंबर्स हमें बीच में स्लो होते हुए देखने को मिले हैं इंडिया के मार्केट में कैंपा कोला के आने की वजह से, उस नंबर को वापस से वो ऑन ट्रैक ला सकती है ये ट्विट्सा और वेबको के एक्विजिशंस की वजह से। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो ग्रोथ अभी हमें स्लो होता हुआ दिखा था वो रिकवर होता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर लो। बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसको भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर भी देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों वापस वीबेल की बात करते हैं। तो देखो, जो इन्वेस्टमेंट वीबेल कर रही है वो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। वीबेल को ऑब्वियस सी बात है इंडिया में स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है कैंपा कोला की वजह से, बट उस स्ट्रगल को वो काउंटर कर रही है अपने प्रेजेंस इंडिया के बाहर स्ट्रॉन्ग कर। और जो कंपनी के फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स लगातार इंक्रीज हो रही है, इससे हमें साफ साफ पता चल रहा था कि आगे चलकर वीबेल के जो कैपेक्स है, एक्सपेंशन है, वो काफ़ी रैपिडली देखने को मिलने वाली है। और वही सारी चीज़ें रिसेंट टाइम्स में हमें देखने को मिला भी। केन्या में इन्होंने अपनी सब्सिडरी की शुरुआत की, उसके अलावा साउथ अफ्रीका में कंपनी का प्रेजेंस अच्छा दिख रहा है, जिम्बाब्वे से रिलेटेड भी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग कर रही है इंडिया के मार्केट के मुकाबले अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली नोट कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आज के दिन इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिल रहा था, इस वजह से ये भी कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में दिख रही थी। और सिर्फ ये कंपनी का परफॉर्मेंस ही नहीं, जो कंपनी शिप बिल्डिंग में काम करती है, चाहे मैज़गॉन की बात करें, कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, या फिर गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करें, हिंदुस्तान शिपयार्ड तो मार्केट में लिस्टेड है नहीं, बट अगर वो भी लिस्टेड होता तो उसकी भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल सकती थी। रिसेंटली दोस्तों फिलिप कैपिटल की तरफ से एक स्टेटमेंट या फिर एक रिपोर्ट पब्लिश होता हुआ दिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं उसमें मल्टी डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलने वाली है। और उन्होंने ये भी बताया था कि अभी के टाइम पे अगर इंडिया की बात करें तो वो मल्टी डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाता हुआ नज़र आ सकता है अपने पॉलिसी डिपेंडेंट इंडस्ट्री और उसके अलावा स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग से। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट में जो शिप बिल्डिंग प्रोडक्शन का मार्केट शेयर है वो इंडिया के पास 1% से भी कम है, बट 2047 तक वो टॉप 5 शिप बिल्डर के तौर पर दिखने का एम बनाकर चल रही है। इसके लिए वो बोल सकते हैं इन्फ्लो कर सकती है 70,000 करोड़ रुपए ये मैरिटाइम जैसी चीज़ों में। और जो चाइना, साउथ कोरिया और जापान के पास एक बड़ा मार्केट शेयर है, उसमें एक गैप बना सकती है इंडिया भी, और वहाँ पर इंडिया के पास भी मार्केट शेयर आ सकता है। और साथ में दोस्तों ये भी बताया था ब्रोकरेज हाउस ने कि 60
नवाल वेसल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, और उसके अलावा 70 से 80 प्लान्ड है कि आगे चलकर वो भी हमें इंट्रोड्यूस होती हुई दिख सकती है। तो नवाल मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसका पाइपलाइन हमें 2.3 लाख करोड़ का देखने को मिलता है, और 70% प्रोक्यूरमेंट रिजर्व फॉर डोमेस्टिक वेंडर्स हमें देखने को मिलती है, जिसमें मैस्कॉन डॉक जैसी कंपनीज, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनीज, गार्डन जैसी कंपनीज को ये सारे काम मिलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि कंपनी के लिए मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड जो हाईलाइट की गई थी, उस वजह से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मैस्कॉन जैसी कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी दिखी, गार्डन जैसे कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी दिखी, और एज वेल एज कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज की भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिखी। बट कुछ चीज़ें हैं कि अभी भी कंपनी से रिलेटेड रिस्की है। लाइक अगर हम बात करें ऑर्डर फाइनलाइजेशन के बारे में, तो वो अभी भी डिले हो रहा है, स्लो कैपेक्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट की बात करें तो वो हमें थोड़ा सा लॉन्ग डेस्टिनेशन देखने को मिल रहा है, साथ में एग्जीक्यूशन एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको भी आप नोट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया था फ्लिप कैपिटल की तरफ से, जिस वजह से सेंटीमेंट थोड़ी सी बूस्ट है और मार्केट का भी सेंटीमेंट ठीक है। इसी वजह से इन सारी कंपनीज की भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रामरत्न वायर। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। इसके बदले क्या होगा कि इन्वेस्टर्स के जो शेयर्स है वो डबल होगा 1:1 बोनस के हिसाब से। इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स कर रखा है 26 दिसंबर का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।